जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की डीके गोयल सर की बुक से अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वो बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुल मिला के हमने जितने अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ ट्रांजेक्शन किए, मतलब पूरी अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने जितने किए, कभी एसेट बढ़ रही थी, कभी लायबिलिटी बढ़ रही थी, कभी एसेट घट रही थी, कभी एसेट बढ़ रही थी, उसी के हिसाब से पूछ रहा है। मतलब वो ट्रांजैक्शन आपसे जानना चाहता है, जो आउटपुट आपने देखा। लाइक आपने स्टॉक परचेज किया था कैश में, तो एक एसेट बढ़ी दूसरी गिर गई। स्टॉक परचेज किया क्रेडिट पर, तो एक एसेट बढ़ी एक लायबिलिटी बढ़ी। उस टाइप की चीजें पूछ रहा है। बोल रहा है इंक्रीज इन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिससे एसेट भी बढ़े। अब ऐसे आप चाहो तो नीचे से याद कर सकते हो, बट एग्जाम में अगर बेटा कुछ और आ गया इनके अलावा, 1 नंबर तक का एमसीक्यू टाइप चीजें आ सकती हैं। एमसीक्यू आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उनको एक एक कर देख लोगे किस टाइप का क्वेश्चन है। इंक्रीज इन एन एसेट एंड लायबिलिटी, एक एसेट बढ़ रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी इस टाइप की चीज तभी होती है। इसका आंसर है स्टॉक परचेज लिख सकते हो या एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी स्टॉक ऑब्लिक अदर एसेट्स। हमें स्टॉक का याद है, स्टॉक लिख सकते। अदर एसेट्स, अदर एसेट प्लांट हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट हो, कोई भी एसेट हो, परचेज ऑन क्रेडिट। इसी टाइप की चीज लिखी होगी, उसने लिखा है नीचे परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट। चाहो तो नीचे वाली चीजों को याद करो या फिर समझ लो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने ऐसा किया था, याद होगा आपको, जब आप स्टॉक परचेज करते थे क्रेडिट पर, तो क्रेडिटर पैदा हो जाता था, याद है? कितनी बार बोला था हम, जब जब स्टॉक परचेज करोगे क्रेडिट पर तो क्रेडिटर पैदा होगा। उधार पर सामान खरीदोगे तो क्रेडिटर पैदा होगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। डिक्रीज इन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी, एक एसेट गिरी और एक लायबिलिटी गिर गई, यानी एसेट कम हो गई और लायबिलिटी कम हो गई। ऐसा कब होगा? जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, यानी कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट, कुछ ऐसे ही लिख रहा होगा वो वहां पर, पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी पे करोगे आप, क्रेडिटर को पे करते थे, याद है, पेड टू क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लायबिलिटी बेटा तभी गिरेगी जब आप पे कर दोगे, उसे खत्म हो जाएगी वो आपकी, और वो एसेट भी आपकी कम कर देगी। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। एक ऐसी चीज जो एसेट भी बढ़ाए जो एसेट भी बढ़ाए और कैपिटल बढ़ाए। इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। ऐसा कब होता था? जब स्टार्टिंग में आप पैसा लेकर आते थे बिजनेस में, यानी कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर। शुरू में आप पैसा लेकर आते थे। अब कैश बैंक क्या है? बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कुछ भी लाओ, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही लिखा होगा उसने, देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस को आप इसको बोला क्या जाता है? स्टार्टिंग में कैपिटल, एज कैपिटल पूरा हो जाएगा। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस इंट्रोड्यूस, मतलब ये कैश बैंक बैलेंस एसेट बढ़ाते हैं आपकी। प्लांट मशीनरी फर्नीचर कुछ भी लेकर आओ, बस पहली बार जब लाओगे तो कैश बैंक बैलेंस एसेट भी बढ़ेगी और आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। तो वो चीज आपको लिख कर आनी, नीचे वाली चीजें चाहो याद कर जा सकते हो। डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, बोल रहा है ऐसा ट्रांजेक्शन बताओ जिससे एसेट भी घटे और कैपिटल भी घटे। तो ऐसा तो एक ही चीज है, जब आप ड्राइंग्स करते हो, ठीक है, ड्राइंग्स करते हो, ड्राइंग्स मेड बाय ओनर, याद है आपको, गुड्स ले जाते थे घर पर तो स्टॉक कम हो जाएगा, एंट्री डलती थी ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ऐसा समझाया था मैंने आपको, और कैपिटल से भी माइनस होता था। तो ड्राइंग्स करोगे और एक्सपेंस पे करोगे, एक्सपेंस पे करोगे तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल को कम करना पड़ेगा। आपको याद होगा, याद है ना, कैपिटल क्या क्या बोलती थी भाई? खर्चे हो, इनकम हो, मेरे पास आ जाओ, नई कैपिटल लाए हो, मेरे पास आ जाओ, और ड्राइंग्स करिए तो मेरे पास आ जाओ। कुल मिला के मुझ में ही प्लस माइनस कर दो।
तो ड्राइंग्स मेड बाय ओनर, ड्राइंग्स करेगा तो भी, और एक्सपेंसेस पे करेगा। दोनों ही केसेस में आपका क्या होता है, एसेट कम होती है और कैपिटल कम होती है। कैश कम हो जाता है एक्सपेंस पे करने से, स्टॉक ले गया घर पर तो स्टॉक कम हो जाएगा, कैश ले गया घर पर तो कैश कम हो जाएगा, और कैपिटल तो हर हालत में कम होनी ही होनी है। इनकम होगी तो बेटा बढ़ जाएगी ये भी और ये भी, इंक्रीज इन एसेट। यहाँ पर इनकम रिसीव्ड भी लिख सकते थे, एंड इनकम रिसीव्ड। जब एक्सपेंसेस पेड वहां है, ये आपकी कैपिटल को भी बढ़ाता है और एसेट को भी बढ़ाता है। इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल एक हमने लिख दिया अपनी तरफ से, ठीक है। सारी चीजें आपने समझ रखी है, मैं यहाँ पर वर्ड देखा था हमने, इसी बेसिस पर आपने चीजें करी थी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर 7 ट्रांजेक्शन है। बोला ऑन विच साइड द इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। मतलब कुल मिला के इतने इन्होंने पॉइंट्स दिए, बोल रहा है इसके इंक्रीज बताओ। मतलब इन पॉइंट्स में, इन अकाउंट्स में जब जब बढ़ोतरी आएगी, तो जिन बच्चों ने लेजर अकाउंट्स पढ़ रखा है उसके हिसाब से समझेंगे, जिन बच्चों ने लेजर अकाउंट्स नहीं पढ़ा है बेटा, इसके आगे वाले क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है उन क्वेश्चंस की 18 से लेकर, मतलब ये भी 14 चल रहा है ना, 15 16 छोड़, 17 छोड़ दो आप, अभी मत करना, ठीक है, पॉज कर दो वीडियो को। 18 वाला क्वेश्चन जब आप करोगे, 18 19 20 21 लास्ट के 4, तो आपको जो मैं यहाँ बताऊंगा वो बातें एकदम से स्लाइटली समझ में आएंगी। अभी आपको समझने परेशानी होगी, याद करोगे, वहां मैंने अकाउंट बना बना के दिखाया है, कैश का, क्रेडिटर का, डेटर का, कैपिटल का, फर्नीचर का, मशीनरी का, तो वो चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। एसेट बढ़ती है तो डेबिट साइड और घटती है तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट पूछ रहा है आपसे, पॉइंट नंबर 15 के पॉइंट नंबर 1 में फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर एक एसेट होती है, फर्नीचर एक एसेट होती है, या नेचर ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे एसेट। सबसे पहले ये समझेंगे ये एसेट है। अगर ये एसेट है तो बढ़ेगी तब तो डेबिट साइड आएगी, मतलब आप इसे खरीदोगे तो ये बढ़ जाएगी। अगर आप इसे खरीदोगे, ये मैंने उन क्वेश्चंस में समझाया 18 19 21 20, मतलब चाहो तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो या हटा दो, आप पहले 18 19 20 21 देख लो, प्रैक्टिकली कर आओगे चीजें, तो ये चीजें ऐसे लगेगा अच्छा उन्हीं का एमसीक्यू बनाकर पूछ रहा है एक तरीके से। वहां मैंने इसको डिटेल में समझाया। रेंट पेड, रेंट पेड, तो इसका नेचर जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंस होता है। तो जिन बच्चों ने जर्नल एंट्री पढ़ रखी है तो यार पता होगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जब भी आप रेंट पे करते थे, जर्नल एंट्री बनती थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम इसका लेजर बनाएंगे तो रेंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, टू कैश लिख देंगे, तो उसका डेबिट, मतलब इसका बढ़ेगा, कोई एसेट बढ़े कोई एक्सपेंस बढ़े डेबिट होगा, कोई लाइबिलिटी बढ़े कोई कैपिटल बढ़े क्रेडिट होगा, कोई एसेट बढ़े कोई एक्सपेंस बढ़े डेबिट होगा, कोई लाइबिलिटी बढ़े कैपिटल बढ़े क्रेडिट होगा। बस सिंपल समझ लो। इनकम के लिए क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। कमीशन रिसीव्ड, नेक्स्ट एंट्री आ गई आपकी, कमीशन रिसीव्ड। सबसे पहले इसका नेचर क्या होता है सर, ये एसेट एक्सपेंस इनकम की जगह इनकम होती है। ये क्या होता है दोस्त, इनकम होती है। और इनकम बढ़ेगी तो डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट। सर एग्जांपल दो, अगर कमीशन रिसीव्ड की एंट्री डालोगे आप तो क्या एंट्री डालनी चाहिए बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इंटरेस्ट रिसीव्ड की डालोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रॉयल्टी रिसीव्ड की डालोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रेंट रिसीव्ड की डालोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। मतलब कुल मिला के इनकम के लिए इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। जर्नल एंट्री के लिए इनकम्स आर क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। डिटेल में समझा रहा हूँ, जर्नल से भी, अकाउंटिंग इक्वेशन से भी, लेजर से भी, अकाउंट बनाने से भी, जैसे आप चाहो। नेक्स्ट सैलरी पेड, अगेन सेम रेंट की जैसा है भाई, जैसे रेंट एक्सपेंस है ऐसे सैलरी। सर कैसे पता चला एक्सपेंस है, बेटा पेड वर्ड आ रहा है, रिसीव्ड आएगा तो यही चीज इनकम हो जाएगी, बट सैलरी कभी इनकम नहीं होगी आपके बिजनेस में। तो ये देखो हम बढ़ने के हिसाब से देख रहे हैं, ये बढ़े हुए बैलेंस। अगला क्वेश्चन है डिक्रीज के हिसाब से, सब उल्टा हो जाएगा उस केस में, ठीक है। यानी कोई भी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट बैलेंस बोलेगा, कोई भी एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट, लायबिलिटी इनकम के लिए क्रेडिट, कैपिटल के लिए क्रेडिट। प्रोपराइटर अकाउंट, प्रोपराइटर अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है आपसे, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कैपिटल। समझ में आ गया, आंसर आपको पता चल गया। नेचर कैसा होता है इसका, कैपिटल, बेसिकली कैपिटल अकाउंट ही होता है। क्रेडिट जब होगा जब बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट डेटर, नाम में बढ़िया है। डेटर एसेट है या लायबिलिटी, बस इतना बता दो। सर एसेट, आपने क्वेश्चन नंबर 1920 में बताया था, एक डेटर था हमारा, एक क्रेडिटर था, हरी और किशन वाले में। तो एक बार देख लो, नहीं देखा हो तो डेटर एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, और क्रेडिटर लायबिलिटी है, डेटर आर डेबिटेड और क्रेडिटर आर क्रेडिटेड। सबसे बढ़िया। सर ये याद कैसे करें डेटर क्रेडिट, बेटा एक एक बार क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, आप साथ साथ कर लो, एक एक बार आप खुद से करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन आपका प्यारा सा, वहां भी सेम चीजें हैं।
बोला ऑन विच साइड द डिक्रीज इन बैलेंस, पहले इंक्रीज पूछ रहा था, अब डिक्रीज। सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स तक के आते हैं, क्योंकि आप छोड़कर जाने वाले हो, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में एमसीक्यू बेसिस रहते हैं, बाकी बड़ा क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा इससे। जब टीचर का मन होगा कि आपकी कॉपी चेक करने में उसे समय ना लगाना हो तो ऐसे क्वेश्चन डालेगा, अदरवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बन सकता है बड़े से बड़ा। गलत कर रहा हूं ये तो मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा जो 1 से लेकर 9 तक है ना, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका 8 से 10 नंबर का आएगा। सबसे पहले कैश कौन सी चीज होती है बेटा, एसेट। वो बढ़ना पूछ रहा है या घटना, सर घटना। सर हम कैसे पता करें, घटेगा। देखो आप सैलरी पे करो, रेंट पे करो, इंटरेस्ट पे करो, फर्नीचर परचेज करो, बिल्डिंग परचेज करो, मशीनरी परचेज करो, इक्विपमेंट परचेज, मतलब जितनी भी चीजें, अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो या एक्सपेंस पे करते हो, अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो एक्सपेंस पे करते हो, तो डिक्रीज इन एन एसेट एंड एक्सपेंसेस पेड, तो आपकी एसेट को क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो कैश आपका कब कम होगा, सैलरी पे करोगे तो एंट्री बनाओगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, क्रेडिट ही लिखा है हमने। डिक्रीज कब होगा, कैश कम कब होगा। नेक्स्ट एसेट है, सिंपल समझ लो, एसेट है बढ़ते समय पर डेबिट और घटते समय पर क्रेडिट, फर्क नहीं पड़ता वो एसेट फर्नीचर हो, कैश हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, एसेट होनी चाहिए। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे पहले बता दो बोला होता क्या है, क्योंकि दिक्कत यहीं से शुरू होगी। सर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है। सर कैसी लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है आपके बैंक में 10,000 रुपए पड़े और मैंने 15,000 रुपए का चेक काटा और आपको पेमेंट हो गया, मतलब मेरे बैंक में 10,000 पड़े, मैंने पता, क्रेडिट कार्ड एक तरीके का, क्रेडिट कार्ड बेटा लाइबिलिटी होती है, आपको पे करना पड़ता है। तो बढ़ा पूछ रहा होता है तो क्रेडिट, पर ये घटना पूछ रहा है हमसे, डिक्रीज कब होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कम कब होगा। अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दूंगा तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, अगर मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दूंगा तो मेरा क्रेडिट कार्ड का अमाउंट जो होगा समझ होगा कम हो जाएगा। रेंट पेड, रेंट पेड बताओ एक्सपेंस है या इनकम, बस सिंपल सी एक ही चीज पूछ रहा हूँ, एसेट लायबिलिटी तो है ही नहीं। एक्सपेंस है या इनकम, एक्सपेंस है या इनकम, सर एक्सपेंसेस है। बढ़ रहा पूछ रहा है या घट रहा, घट रहा, मतलब कब घटेगा, तो क्रेडिट होगा, दिख रहा है क्रेडिट एक्सपेंसेस नीचे आंसर भी है बेटा, बट हमें समझना है इसलिए हम इस चीज को कर रहे हैं वीडियो के थ्रू। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसा रेंट जो रुक गया है, मतलब पे नहीं किया है आपने, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब था बकाया, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराते समय बताया था, लायबिलिटी है। अब ये डिक्रीज पूछ रहा है या इंक्रीज, पूरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिक्रीज, क्या पूछ रहा है, डिक्रीज, घटता हुआ पूछ रहा है हमसे। इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे इंक्रीज, तो हम नॉर्मल चल रहे थे, इससे पहले नॉर्मल सोच रहा है फिर उससे उल्टा सोच रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ता, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, बढ़ेगा हम घटा देंगे, इसे डेबिट कर देंगे। एमसीक्यू बेसिस पर आएगा, इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको इतनी दिक्कत हो। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मुझे बस ये बता दो एसेट या लायबिलिटी, सर एसेट। सर कैसे पता, इंश्योरेंस प्रीमियम तो या तो हमारा एक्सपेंस होता है या ड्राइंग्स होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम है तो एक्सपेंसेस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ड्राइंग्स, और आप तो बोल रहे हो यहाँ पर एसेट है, एसेट है, बढ़ रहा पूछ रहा है, घट रहा, घट रहा पूछ रहा है, क्रेडिट होगा, एसेट घटेगी। ऐसा इंश्योरेंस जो आपने पहले पे कर दिया, जैसे बाइक खरीदी आपने अप्रैल में, वो अक्टूबर में, तो आपका अक्टूबर से अक्टूबर तक का इंश्योरेंस करा देगा साल भर का, 31 मार्च को 6 महीने का इंश्योरेंस आपका प्रीपेड हो जाएगा। और डिटेल में समझने के लिए फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर पर आएंगे लास्ट में। नेक्स्ट मनोज प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस बोल रहा है, प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस यानी कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है बेसिकली, आपका नेचर भी क्या है, कैपिटल। अब क्वेश्चन में बोला घटने के क्रम क्या होगा, तो डेबिट होगा इसका क्रम घटने का, डेबिट, डेबिट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 हमारे आराम से प्यारे से तरीके से हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम दमदार क्वेश्चन है, एक अनोखा, इकलौता, एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप जैसे मैं अप्रोच से पढ़ाता हूँ, जर्नल एंट्री, एसेट लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज, सब एक ही क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को जरूर एग्जाम ओरिएंटेड कर जाना, उस क्वेश्चन को कर लिया आपने, पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगी। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, दोस्तों को शेयर कर, और व्हाट्सअप नंबर बेटा मैं अपना हर बार वीडियो में छोड़ता हूँ 7906786321 पर, क्वेरी पूछ सकते हो कभी भी किसी भी समय मैसेज के थ्रू।